Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start second part of the chapter 13 Fun with Magnets. तो इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था, मैग्नेट किस तरीके से डिस्कवर हुआ था और मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी 5 से। तो यहाँ पे एक्टिविटी 5 दी गई है जिसको हम लोग आज पढ़ेंगे। टेक अ बार मैग्नेट, पुट अ मार्क ऑन वन ऑफ इट्स एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। नाउ टाई अ थ्रेड एट द मिडल ऑफ द मैग्नेट सो दैट यू may suspend it from a wooden stand. Make sure that the magnet can rotate freely. Let it come to the rest. Mark 2 points on the ground to show the position of the end of the magnet when it come to rest. इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है और उसके बीच में आपको एक थ्रेड बांधना है और उसे वुडन स्टैंड से लटका देना है, इस तरीके से जैसे ये फिगर पे दिखाया गया है। मैंने कल भी आपको बताया था उस वाले वीडियो में कि बार मैग्नेट क्या होता है, इस टाइप का। यहाँ पे इसके दो पोल्स होते हैं, तो आपको मैग्नेट पे दो पॉइंट बनाने हैं और मैग्नेट को आपको इस तरीके से लटकाना है कि जिससे वो आसानी से घूम सके। Draw a line joining the 2 points. This line shows the direction in which the magnet was pointed in its position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end any direction and let it come to the rest. Again mark the position of two ends in its position of rest. Does the magnet now point in a different direction? फिर आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, एक पेपर पे आपको क्या करना है, एक लाइन बनाना है। जब मैग्नेट घूमना बंद कर दे तो पॉइंट को जोड़ती हुई एक लाइन बनाना है और लाइन आपको ये बताएगी कि मैग्नेट किस दिशा पे रुक रही है। क्या मैग्नेट डिफरेंट डायरेक्शन पे रुकता है, आपको ये पूछा जा रहा है कि आप जब इस एक्टिविटी को करेंगे तो आप क्या देखेंगे, क्या वो डिफरेंट डायरेक्शन पे रुकेगा? नहीं, मैग्नेट हमारा जो है वो केवल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे ही रुकेगा। डू यू फाइंड दैट द मैग्नेट ऑलवेज कम टू द रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन? क्या आप ये देखोगे कि मैग्नेट जो है वो हमेशा सेम डायरेक्शन पे रुकता है? तो यस, सेम डायरेक्शन पे ही रुकेगा, जो उसकी डायरेक्शन है नॉर्थ एंड साउथ। नाउ कैन यू गेस द मिस्ट्री बिहाइंड द स्टेच्यू इन द एम्परर चैरियोटर? तो आप सोच सकते हैं कि जो एम्परर के चैरियोटर वाली स्टोरी हम लोग पढ़े थे उस वीडियो में, तो उसके पीछे क्या उसकी मिस्ट्री है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एन आयरन बार एंड अ प्लास्टिक और अ वुडन स्केल इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट। डू नॉट यूज लाइट ऑब्जेक्ट फॉर दिस एक्टिविटी। आपको ये एक्टिविटी को फिर से रिपीट करना है किसी प्लास्टिक या फिर वुडन स्केल के साथ या फिर कोई आयरन बार के साथ, लेकिन आपको लाइट ऑब्जेक्ट के साथ इसको नहीं करना है, इस एक्टिविटी को। तो इस तरीके से ये एक्टिविटी आपको यहाँ पे बताई जा रही है। फिर इसमें देखिए सबसे लास्ट में, द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट टूवर्ड द नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ सीकिंग एंड और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो देखिए मैग्नेट का जो पॉइंट नॉर्थ की तरफ होता है उसे नॉर्थ सीकिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसी को बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया था नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल को हम लोग नॉर्थ सीकिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसी तरीके से the other end the point toward the south is called south seeking end और the साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसी तरीके से किसी मैग्नेट का जो पॉइंट साउथ की तरफ होता है उसे हम लोग साउथ पोल बोलते हैं या फिर साउथ सीकिंग पॉइंट्स बोलते हैं। ऑल मैग्नेट हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में बी। पोल्स वट एवर देयर शेप में बी यूजुअली नॉर्थ एंड साउथ पोल आर मार्क्ड ऑन द मैग्नेट। तो देखिए सभी मैग्नेट का जो पोल्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, दो ही पोल होते हैं, चाहे हम लोग कोई भी किसी भी प्रकार का मैग्नेट यूज करें। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट इज वेरी यूजफुल फॉर अस। फॉर सेंचुरी ट्रेवलर्स हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू फाइंड डायरेक्शन। जो मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है कौन सी, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे रुकने की, ये बहुत यूजफुल थी। पहले के टाइम पे जो ट्रैवलर्स होते थे वो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी का यूज करते थे। मतलब उनको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता लगाना होता था तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी से ही पता लगाते थे। इट इज सेड that in older days travelers used to find direction by suspending natural magnet with a thread which they always carried with them। तो इसलिए कहा जा सकता है कि पुराने टाइम पे जो ट्रैवलर्स होते थे वो हमेशा डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए मैग्नेट विथ थ्रेड का यूज करते थे, जिसको वो हमेशा अपने साथ रखते थे, जिससे उनको आसानी से डायरेक्शन का पता लग जाए।
लेटर ऑन अ डिवाइस वॉज डेवलप्ड बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। बाद में क्या हुआ, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके एक डिवाइस डेवलप की गई। इट इज़ नोन एज द कंपास, जिसको कंपास के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इस फिगर पे, यही है आपका कंपास। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें क्या कैसे होता है। अ कंपास इज यूजुअली अ स्मॉल बॉक्स विथ अ ग्लास कवर ऑन इट। देखिए एक ये स्मॉल बॉक्स होता है जिसमें जो कि ग्लास से कवर होता है। अब मैग्नेटाइज्ड नीडल इज पॉइवेटेड इनसाइड द बॉक्स। एक मैग्नेटाइज्ड नीडल होती है इसमें, जो कि बॉक्स के अंदर होती है। विच कैन रोटेट फ्रीली, जो आसानी से रोटेट कर सकती है। द कंपास ऑल्सो हैज अ डायल। कंपास में एक डायल केस भी होता है विद डायरेक्शन मार्क ऑन इट, जिसपे डायरेक्शन मार्क लिखा होता है। द कंपास इज केप्ट एट द प्लेस वेयर वी विश टू नो द डायरेक्शन। हम लोग कंपास को कहीं भी रख सकते हैं जहां हमको डायरेक्शन का पता लगाना है। इट्स नीडल इंडिकेट द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन इट कम टू द रेस्ट। जब ये रेस्ट पोजीशन पे होता है तो इसकी जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे ही रुकती है। द कंपास इज देन रोटेट अंटिल द नॉर्थ एंड साउथ मार्क on the dial are at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually पेंटेड इन डिफरेंट कलर। तो देखिए इस तरीके से हम लोग इस निडल की मदद से डायरेक्शन का पता लगाते हैं, और जिससे हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना पड़े तो इसमें कई तरीके के कलर भी कर दिए जाते हैं निडल को पहचानने में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेक योर ओन मैग्नेट। हम लोग खुद अपना मैग्नेट बना सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू बताया जा रहा है। देयर आर सेवरल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट। देखिए मैग्नेट को बनाने की बहुत सारी मेथड होती है। लेट अस लर्न द सिंपलेस्ट वन। टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन। आपको क्या करना है, एक आयरन का पीस लेना है जो कि रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए। प्लेस इन ऑन द टेबल, इसको टेबल पे रखना है। नाउ टेक अ बार मैग्नेट एंड वन प्लेस वन ऑफ इट्स पोल नियर वन एज ऑफ द बार ऑफ आयरन। और आपको एक बार मैग्नेट लेना है। विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट मूव इट अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द आयरन बार टिल यू रीच द अदर एंड। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन बार फ्रॉम विच यू बिगेन। देखिए इसमें क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगुलर आयरन का पीस लेना है। ये हमारा रेक्टेंगुलर आयरन का पीस हो गया, ठीक है। और आपको वहीं पे थोड़ा सा इससे दूर पे एक बार मैग्नेट लेना है। ये हमारा हो गया बार मैग्नेट। अब आपको इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके जाना है। इस तरीके से आपको इसके पास लेके जाएंगे, आप इसके पास लेके जाएंगे बार मैग्नेट को, और मैग्नेट के एक पोल को आयरन के ऊपर घिसते जाना है। मतलब आप किसी भी एक पोल से, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, तो किसी भी एक पोल को लेकर के इससे आपको ऐसे 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 इसको घिसते जाना है। मूव द मैग्नेट अगेन along the iron bar in the same direction as you did before. Repeat this process about 30 to 40 times. आपको इस प्रोसेस को 30 to 40 टाइम तक करना है। मतलब आपको 30 से 40 बार तक उसको घिसना है। Bring a pin or same iron filling near the iron bar to check whether it has become a magnet. If not, continue the process for same more time. फिर आपको क्या करना है, ये जो आप इस पे एक लोहे की आयरन लेकर के रेक्टेंगुलर शेप की आपने आयरन प्लेट जो लिया है, उस पर आप एक मैग्नेट को जो घिस रहे हैं इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि यदि अब आप इसके पास कोई भी एक लेके जाएं, पिन लेके जाएं आयरन की, तो ये जो आपका आयरन का रेक्टेंगुलर पीस है वो इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। मतलब जब आप इसको 30 से 40 बार तक घिसेंगे ना, तो क्या होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, ये हमारा मैग्नेट हो गया, मैग्नेट की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो इस लोहे के आयरन के पीस में आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हम कोई भी आयरन की वस्तु रखेंगे इसके पास तो ये इसको अट्रैक्ट करेगी। और मान लीजिए यदि ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर से इसको घिसना है। ये एक्टिविटी आप लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं और इस तरीके से मैग्नेट बना सकते हैं। Remember that the pole of magnet and the direction of its movement should not change. आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं करना कि एक बार आप नॉर्थ से उसको घिस रहे हैं, एक बार आप साउथ से घिसेंगे, तो ऐसा करेंगे तो वो नहीं बनेगा। यू कैन ऑल्सो यूज एन आयरन नेल, अ नीडल और अ ब्लेड एंड कन्वर्ट देम इनटू अ मैग्नेट। आपको हमेशा एक आयरन नेल, नीडल या फिर ब्लेड लेना है उसको मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए। यू नाउ नो हाउ टू मेक अ मैग्नेट। अब आप जान गए हो कि किस तरीके से मैग्नेट को हम लोग बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू मेक योर ओन कंपास। क्या आप ये सोच सकते हो कि हम लोग कंपास को किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी एक एक्टिविटी 6 में छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है।
तो चलिए इस एक्टिविटी 6 को समझते हैं। मैग्नेटाइज एन आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट। आपको एक आयरन नीडल को मैग्नेटाइज करना है मैग्नेट बार का यूज करके। नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज्ड नीडल थ्रू अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क और अ फोम। आपको क्या करना है इसमें, आपको फोम में नीडल को डाल देना है। Let the cork float in water in a bowl or a tub. Make sure that the needle does not touch the water. आपको उसको पानी में डाल देना है और फ्लोट करते रहे, ये ध्यान देना है, लेकिन सुई को पानी में टच ना करे, इस बात का आपको ध्यान देना है। Your compass is now ready to work. Make a note of the direction in which the needle point when the cork is floating. अब देखिए निडल किस डायरेक्शन पे रुकता है, निडल को मूव कराना है और आपको देखना है कि वो किस डायरेक्शन पे रुकेगा। तो आप इसमें देखेंगे कि वो नॉर्थ और साउथ पे ही रुकेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारा कंपास है वो बन के रेडी हो गया है और ये सेम उसी तरह कंपास की तरह काम करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट। मैग्नेट के बीच अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, तो किस तरीके से होता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट। टेक 2 स्मॉल टॉय कार and level them A and B. Place a bar magnet on the top of each car along its length and fix with them rubber band. आपको क्या करना है, इसमें 2 टॉय कार लेना है, उसको A और B नाम देना है। जैसे ये सपोज कार हो गई, ये A हो गई, ये B हो गई। अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, एक बार मैग्नेट को लटका देना है इस तरीके से। इन कार A, keep the south pole of the magnet toward its front. प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी। अब देखिए आपको इसमें क्या करना है, जैसे ये हमारा कार ए हुआ, ठीक है, इसमें आपको मैग्नेट को लटकाना है। ये मैग्नेट हो गया। अब देखिए मान लीजिए जैसे यहाँ पे कार ए पे हमको क्या लेना है, इस साइड पे एस पोल लेना है, इस साइड पे एन लेना है। फिर यहाँ पे हमको इस कार के ऊपर दूसरा मैग्नेट लटकाना है और इसमें क्या होगा, अपोजिट साइड लेना है। मतलब यहाँ पे हमने एस एन लिया तो यहाँ पे एन एस लेंगे। फिर हम लोग क्या देखेंगे इस कार पे, नाउ प्लेस द 2 कार क्लोज टू वन अनदर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब दोनों कार को एक दूसरे के पास में लाना है और आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि देखिए इधर पे साउथ पोल है और इधर पे नॉर्थ पोल है, तो जो जब 2 अपोजिट पोल्स आपस में मिलेंगे तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। मतलब ये एक दूसरे को इस तरीके से खींचेंगे, कांटेक्ट पे आएंगे। सिंपल सा ये बताया जा रहा है यहाँ पे। यदि आप 2 मैग्नेट लेते हैं, यहाँ N हुआ, ये S हुआ, और दूसरा मैग्नेट आप लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन पे N और S, तो ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसको बोला जाएगा अट्रैक्शन। और वहीं यदि आप 2 मैग्नेट सेम डायरेक्शन पे लेते हैं, जैसे ये हो गया NS और यहाँ पे हो गया SN, तो आपको क्या होगा, सेम डायरेक्शन हुआ, एस एस दोनों के पोल आपस में साउथ साउथ एक साइड हो रहे हैं, तो इस कंडीशन पे क्या होगा, दोनों मैग्नेट जो है एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन हो रहा है। मतलब जब 2 मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन से मिलते हैं तो उन पे अट्रैक्शन होता है, और जब 2 मैग्नेट सेम पोल से आपस में मिलते हैं, साउथ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ पोल, तो आपस में रिपल्सन होता है। वही यहाँ इस एक्टिविटी पे बताया जा रहा है। तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अ फ्यू क्वेश्चंस। फ्यू क्वेश्चंस क्या है, अ मैग्नेट लॉस देयर प्रॉपर्टी इन इफ़ दे आर हीटेड। देखिए जो मैग्नेट होता है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटाइट करने की, मतलब किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने की, लेकिन वो प्रॉपर्टी लॉस भी हो जाती है। कैसे, यदि हम मैग्नेट को हीट करते हैं, हार्म्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, यदि हम उस पर हथौड़ा से पीटते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे हम हीट कर रहे हैं, यहाँ पे पीट रहे हैं और यहाँ हम उसको ऊंचाई से गिरा रहे हैं। ऑल्सो मैग्नेट बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्टी। तो क्या होगा इन कंडीशन पे, जो मैग्नेट है वो हमारा वीक हो जाएगा। टू कीप देम से बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। यदि हमको मैग्नेट को सुरक्षित रखना है तो हमें क्या करना है, दोनों मैग्नेट के पेयर को उसके अनलाइक पोल्स में एक साइड रखना है। मतलब एक तरफ से साउथ टकराए और दूसरी तरफ से नॉर्थ, NS NS इस तरीके से। They must be separated by a piece of wood while 2 pieces of soft iron should be placed across their end। और इसके एंड के बीच में आपको एक वुड का टुकड़ा लगा देना है। For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron cross the poles. Keep magnet away from
कैस्टल्स, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कंपोर्टेक्स एंड द कंप्यूटर। और यदि हम लोग हॉर्स मैग्नेट होता है तो उसके बीच में आपको क्या करना है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि उसमें आपको आयरन का पीस लगाना है उनके पोल्स के बीच में। मतलब कभी भी हमको दो मैग्नेट को ऐसे ही एक दूसरे से टच करा के नहीं लिख रखना है। जैसे ये तो हमारा मैग्नेट हो गया NS और ये हो गया हमारा दूसरा NS, तो हमको इसके बीच में कोई लकड़ी का टुकड़ा रखना है यदि हम बार मैग्नेट रख रहे हैं। और यदि हम लोग ये वाला मैग्नेट ले रहे हैं हॉर्स मैग्नेट, तो इसके बीच में हमको आयरन का पीस रखना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था फन विथ मैग्नेट ये हमारा कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।